आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ड्युअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ड्युअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अब ये सोचना कि ये किस टाइप की नेचर हो सकती है, इसके लिए समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए, जिनमें दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी हेल्प से एक तीसरे साइंटिस्ट ने अपना एक अलग ही हाइपोथेसिस बना दिया। एक साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो कि प्लैंक्स हैं, कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है या कोई मैटर है, उसका नेचर वेव टाइप है। तो दूसरे साइंटिस्ट कह रहे हैं, आइंस्टीन्स, कि ये पार्टिकल टाइप है। तो इन दोनों की थ्योरी को कंक्लूज करके और एक हाइपोथेसिस दे दिया। दिस इज नॉट अ लॉ, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली hypothesis. This is hypothesis. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये कोई लॉ नहीं है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब जस्ट जो दिमाग में आया है एक आइडिया, उसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। तो दिमाग पर आने वाले जो कंसेप्ट हैं वो हैं ये दो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, the energy of wave or particle equal to hc upon lambda, ये तो कह रहे हैं प्लैंक्स का थ्योरी, जिसको स्पेशली वेव नेचर कहा गया है। वेव नेचर के बेस पर कह दिया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया है। इस बेस को वेव नेचर के मान कर चल रहे हैं। और एक सेकंड कंक्लूजन पॉइंट है, वो है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ये आइंस्टीन कहना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जो स्पेशली देना चाह रहे हैं, वो देना चाह रहे हैं पार्टिकल नेचर पर। अब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, वो इन दोनों पर बेस्ड है। डी ब्रोगली ने इन दोनों पर ही अपनी रिसर्च स्टार्ट किया। सर्च अलग है, रिसर्च अलग है। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया कि आखिर वेव के क्या करैक्टरिस्टिक है और आखिर पार्टिकल की क्या करैक्टरिस्टिक है। तो पार्टिकल की और वेव की करैक्टरिस्टिक के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने अप्लाई कर दिया, कि देखा कि वेव की जो नेचर है वो डिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो यानी वेव कहने का कि वेव क्यों कह दिया, वो इन बेस पर का डिफ्रैक्शन
डिफ्रैक्शन देखा गया, रिफ्लेक्शन भी देखा गया, रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला, और इंटरफेरेंस भी देखने को मिला, इंटरफेरेंस भी देखने को मिला। जब इतनी सारी चीज़ देखने को मिली उस पर्टिकुलर मैटर में, ये तीनों चीज़ देखने को मिली, तो ये तीनों चीज़ जो है वो किसका करेक्टर है? दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ऐसा वेव में ही देखने को मिलता है। इसलिए डी ब्रोगली ने कहा कि भाई वेव फॉर्म में भी हो सकता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, और इनकी बात को भी उठा लिया। ये क्लियर कट नहीं कह पाए थे कि ये पार्टिकल ही है। ये अब इन्होंने एम्फेसाइज किया है, जब ये सब कुछ देखने को मिला तब उन्होंने नेट कंक्लूज दिया कि दोनों फॉर्म में। अच्छा, इस पर भी उन्होंने स्टडी किया, फर्दर स्टडी आइंस्टीन के बाद। आइंस्टीन ने तो ये देकर कह दिया का एक बार के लिए कि भाई पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इन्होंने डी ब्रोगली ने क्या प्रैक्टिस की, इस पर भी फिर कुछ प्रैक्टिस किया, तो देखने को मिला ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला फंडा अप्लाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली जो फंडा है वो इस पर अप्लाई किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर देखा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो करेक्टरिस्टिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दिस इज आल्सो करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ये दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक पार्टिकल में देखने को मिलता है, ये पार्टिकल्स के ही करेक्टर होते हैं। जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो मैटर हो, उसमें इतने सारे करेक्टर देखने को मिले, तो ये करेक्टर तो वेव के थे, और ये दो करेक्टर देखने को मिले तो इसका मतलब ये करेक्टर पार्टिकल के होते हैं। तब उन्होंने लास्ट अपनी हाइपोथेसिस बना दी कि यू आर बोथ करेक्ट, आप अपनी जगह ठीक हो। मैंने आप दोनों के लिए अपना नाम देकर एक हाइपोथेसिस बना दी है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट जरूर किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए, कंक्लूजन दिया, रिजल्ट्स निकाले और अपनी हाइपोथेसिस बना दी। और उस हाइपोथेसिस बेसिस पर उन्होंने अपना एक इक्वेशन भी बना दिया, इन दोनों को शामिल कर दिया, E इक्वल टू ई। तो इस तरह से क्या फॉर्मूला बन गया, mc² इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। अपनी इक्वेशन भी डी ब्रोगली इक्वेशन भी देना चाह रहे हैं, तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो दे रहे हैं वो भी समझने की बात है। क्या बना, c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बना mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा, mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा। ये इक्वेशन बन गई डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन। mc इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, और m और c को हम इसको मोमेंटम कह सकते हैं, मोमेंटम। p इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, एंड दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन से वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और ड्युअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनमें तीनों साइंटिस्ट का अपना अपना रोल है। डी ब्रोगली ने इन दोनों साइंटिस्ट से अपनी मतलब रिसर्च स्टार्ट की और अपना एक हाइपोथेसिस, इस कंक्लूजन रिजल्ट प्रैक्टिकल बेस पर, एक्सपेरिमेंट बेस पर वेव का जो करेक्टरिस्टिक देख लिया और पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक दोनों के कंडीशन में ऑब्जर्व करके और उसका रिजल्ट देकर और अपनी हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर दी। एंड दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। और इस इक्वेशन को आप डी ब्रोगली इक्वेशन भी कह देंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सबको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। इट्स ऑल अबाउट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। थैंक यू वेरी मच।